चैप्टर 9 वर्ब्स वर्ड्स ऑफ एक्शन। आज हम इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर 9 शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है वर्ब्स वर्ड्स ऑफ एक्शन। नोमान इज आउट ऑफ हिज हाउस फॉर द डे, व्हाट ही विल ही डू। नोमान आज अपने घर से बाहर निकला है, वो क्या करेगा। तो सबसे पहले पिक्चर में हम देख सकते हैं कि नोमान एक बुक ओपन कर रहा है, तो वहाँ लिखा है नोमान ओपन्स हिज बुक। नेक्स्ट पिक्चर में वो उस बुक को पढ़ रहा है, तो लिखा है ही रीड्स इट। नेक्स्ट पिक्चर में नोमान जो है वो रोड पर चल रहा है, सो नोमान वॉक्स डाउन द रोड। और उसके बाद नोमान एक बेंच पर बैठ गया है, तो वहाँ पे क्या लिखा है ही सिट्स ऑन अ बेंच, यानी कि वो एक बेंच पर बैठा है। अ वर्ड दैट टेल्स अस व्हाट अ पर्सन एनिमल और थिंग डज इज कॉल्ड अ वर्ब। अ वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, यानी कि जो शब्द हमें ये बताते हैं कि कोई व्यक्ति, एनिमल या चीज़ क्या कर रही है, उसे हम वर्ब कहते हैं। वर्ब यानी कि एक्शन वर्ड्स, जिससे हमें पता चलता है कि क्या एक्टिविटी हो रही है। वर्ब इज ऑल्सो कॉल्ड अ डूइंग और एक्शन वर्ड। वॉक्स, सिट्स, ओपन्स, रीड्स आर सम डूइंग वर्ड्स, यानी कि जो वर्ब होते हैं उन्हें डूइंग या एक्शन वर्ड भी कहा जाता है। और यहाँ पर वॉक्स, सिट्स, ओपन्स एंड रीड्स जो हैं ये सभी डूइंग वर्ड्स है, यानी कि ये वर्ड्स हमें ये बताते हैं कि नोमान क्या कर रहा है। तो इन ऐसे वर्ड्स को हम एक्शन वर्ड्स कहते हैं। Sometimes an action is taking place when we are talking about it, then we use ing with the verb, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम बात कर रहे होते हैं तभी वो चीज़ हो रही होती है, तो ऐसे वर्ड्स के साथ हमें ing यूज़ करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप बात कर रहे हैं तो आप साथ साथ में कोई बुक पढ़ रहे हैं या फिर आप टीवी देख रहे हैं, तो ये क्या हुई, ये ऑन गोइंग एक्टिविटीज़ हैं। इसीलिए जब आप बुक रीड कर रहे हैं तो रीड के बदले हमें यूज़ करना होता है रीडिंग, और जब आप टीवी देख रहे हैं तो वॉच के बदले हम यूज़ करते हैं वॉचिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप टीवी देख रहे हैं और कोई आपसे पूछता है कि आप क्या कर रहे हो, तो आप क्या कहेंगे, आई एम वॉचिंग टीवी। अगर आप खा रहे हो तो आप क्या कहोगे, आई एम ईटिंग। अगर आप कोई बुक रीड कर रहे हैं तो आप क्या कहेंगे, आई एम रीडिंग। तो यहाँ पर जब कोई एक्शन कंटिन्यूसली हो रहा होता है तो उसके साथ हमें, उस वर्ब के साथ हमें आईएनजी लगाना होता है। जैसे हमने वॉच के साथ आईएनजी लगाया, ईट के साथ आईएनजी लगाया और रीड के साथ आईएनजी लगाया, तो क्या वर्ड्स बने, वॉचिंग, ईटिंग एंड रीडिंग। एक्सरसाइज टाइम। एक्सरसाइज ए, लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट द एक्शन वर्ड। पिक्चर्स को देख के हमें सही एक्शन वर्ड लिखना है। तो सबसे पहले एक पिक्चर दी हुई है, तो पिक्चर के साथ हम कौन सा एक्शन वर्ड लिखेंगे। यहाँ पे बहुत सारे एक्शन वर्ड हैं, जैसे ड्रिंक, पेंट, क्लीन, राइट, स्विम, ईट, रीड एंड प्ले। तो पिक्चर के साथ हम लिखेंगे पेंट, पेंट अ पिक्चर। नंबर 2, एक बुक की पिक्चर दी हुई है, तो बुक के साथ हम क्या लिखेंगे, बुक का क्या किया जाता है, बुक को हम रीड करते हैं, सो यहाँ पे आएगा रीड योर बुक। नेक्स्ट, यहाँ पे बर्गर की पिक्चर है, इसलिए यहाँ पे आएगा ईट योर बर्गर। नेक्स्ट, फेस की पिक्चर है, सो क्लीन योर फेस। नंबर 5, लेटर की पिक्चर दी है, तो इसीलिए यहाँ पे आएगा राइट अ लेटर। नंबर 6, टॉयज है, सो प्ले विथ योर टॉयज। नंबर 7, स्विमिंग पूल की पिक्चर दी हुई है,
तो यहाँ पे आएगा स्विम इन द पूल। एंड नंबर 8, अब हमें यहाँ पर एक मिल्क ग्लास की पिक्चर दी है, तो इसीलिए यहाँ पे आएगा ड्रिंक योर मिल्क। एक्सरसाइज बी, मैच द नाउन विथ करेक्ट वर्ब। हमें यहाँ पर बहुत सारे नाउन्स दिए हैं जो अलग अलग हेल्पर्स के नेम्स हैं। हमें इन्हें सही वर्ब के साथ यानी कि सही एक्शन के साथ मैच करना है। तो सबसे पहले हमें दिया है यहाँ पे फार्मर। फार्मर क्या करता है? सो फार्मर ग्रोस क्रॉप्स। नेक्स्ट इज पोस्टमैन। पोस्टमैन क्या करता है? पोस्टमैन ब्रिंग्स मेल्स। मेल्स यानी कि लेटर्स। उसके बाद है ड्राइवर। ड्राइवर क्या करता है? सो ड्राइवर ड्राइव्स अ बस। नेक्स्ट इज स्वीपर। सो स्वीपर क्लीन्स द रोड्स। नेक्स्ट इज पॉटर। तो पॉटर क्या करता है? पॉटर जो होता है वो मिट्टी से चीज़ें बनाता है। सो पॉटर मेक्स पॉट्स। नेक्स्ट इज कुक। कुक क्या करता है? कुक कुक्स फूड। नेक्स्ट इज केमिस्ट। केमिस्ट क्या करता है? तो केमिस्ट जो होता है वो मेडिसिन्स सेल करता है। नेक्स्ट इज बेकर। बेकर क्या करता है? बेकर जो होता है वो बेकिंग करता है। सो बेकर बेक्स ब्रेड। नेक्स्ट इज कोबलर। सो कोबलर मेंड्स शूज। नेक्स्ट इज सोल्जर। सोल्जर फाइट्स एनिमीज। पायलट। पायलट क्या करता है? पायलट जो होता है वो प्लेन उड़ाता है। सो पायलट फ्लाइज एरोप्लेन। नेक्स्ट इज टेलर। सो टेलर स्टिचेस आवर क्लोथ्स। नेक्स्ट इज पुलिसमैन। पुलिसमैन कैचेस रोबर्स। एंड लास्ट वन इज डॉक्टर। सो डॉक्टर ट्रीट्स पेशेंट्स। सो आपको भी ये एक्सरसाइज इसी तरीके से कंप्लीट करनी है। एक्सरसाइज से राइट डाउन व्हाट ईच पर्सन इज डूइंग। सो यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है और उसके हिसाब से हमें इसमें आंसर्स लिखने हैं। सो हम इसे सॉल्व करेंगे। हमें यहाँ पे ऑप्शंस में कुछ एक नेम्स दिए हैं, जैसे स्केटिंग, फ्लाइंग, स्किपिंग, बिल्डिंग, स्विंगिंग, क्लाइंबिंग, स्लाइडिंग और ड्राइविंग। इन्हें हमें सही जगह पे यूज़ करना है। नंबर 1, शेरी इज़ डैश अ ट्री। तो ट्री के साथ जो है यहाँ पे क्लाइंबिंग सूटेबल है कि शेरी जो है वो पेड़ पर चढ़ रहा है। सो यहाँ पे आएगा शेरी इज़ क्लाइंबिंग अ ट्री। नेक्स्ट इज अरमान इज डैश अ काइट। तो काइट के साथ क्या आता है? काइट को हमेशा उड़ाया जाता है। सो काइट के साथ आएगा फ्लाइंग। अरमान इज फ्लाइंग अ काइट। नेक्स्ट इज माई अंकल इज डैश अ स्कूटर। तो स्कूटर को क्या करते हैं? स्कूटर को ड्राइव करते हैं। सो माई अंकल इज ड्राइविंग अ स्कूटर। नेक्स्ट इज वर्षा इज डैश विथ हर रोप। रोप के साथ क्या करते हैं? स्किपिंग करते हैं। सो यहाँ पे आंसर आएगा वर्षा इज स्किपिंग विथ हर रोप। नेक्स्ट इज नंबर 5, मिनी इज डैश ऑन द स्विंग। स्विंग यानी झूला। स्विंग पर क्या करते हैं? झूले खाते हैं, स्विंग करते हैं। सो मिनी इज स्विंगिंग ऑन द स्विंग। नंबर 6, अनिल इज डैश ऑन द पेवमेंट। तो पेवमेंट पे अनिल क्या कर रहा होगा? स्केट कर रहा होगा। सो अनिल इज स्केटिंग ऑन द पेवमेंट। नंबर 7, हंस इज डैश डाउन द स्लाइड। तो स्लाइड पर क्या करते हैं? स्लाइडिंग। सो हंस इज स्लाइडिंग डाउन द स्लाइड।
Number 8. Ryan is dash a sand castle. सैंड कैस्टल है तो क्या कर रहा होगा, वो रेत से कुछ बना रहा है. सो क्या आएगा यहाँ पे, बिल्डिंग. रेयान इज बिल्डिंग अ सैंड कैस्टल. एक्सरसाइज डी. रीराइट द फॉलोइंग बोल्ड वर्ड्स यूजिंग आईएनजी फॉर्म. यानी कि नीचे दिए गए सेंटेंसेस में जो भी वर्ड्स को बोल्ड किया गया है हमें उन्हें आईएनजी फॉर्म के साथ दूसरे सेंटेंस में लिखना है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है नंबर 1, द बर्ड सिट्स ऑन अ रॉक. तो हमें सिट के साथ आईएनजी यूज़ करना है तो हमारा आंसर होगा द बर्ड इज सिटिंग ऑन अ रॉक. सो यहाँ पर सिट की जगह हो जाएगा सिटिंग. नेक्स्ट इज सुधा रन्स वेरी फास्ट. सो यहाँ पे हम लिखेंगे सुधा इज रनिंग वेरी फास्ट. रन का हो जाएगा रनिंग. नेक्स्ट इज द बर्ड सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग. सो द बर्ड इज सिंगिंग स्वीट सॉन्ग. नेक्स्ट इज अ रिवर फ्लोज डाउन द हिल. तो इसका आंसर होगा द रिवर इज फ्लोइंग डाउन द हिल. फ्लो का फ्लोइंग. नंबर 5, द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई. सो आंसर हो जाएगा द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई. नंबर 6, द फ्लावर्स ब्लूम ऑन द बुश. सो द फ्लावर्स आर blooming on the bush. Number 7, a rabbit hops here and there. So a rabbit is hopping here and there.